Hello everyone, myself Mohan Dhondial. Today we are going to discuss about Olympic symbols. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ओलंपिक सिंबल्स के बारे में. ओके, तो देयर आर सम सिंबल्स इन द ओलंपिक व्हाट दे रिप्रेजेंट. ओके, ओलंपिक को सिंबल्स होते हैं और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं. तो द ओलंपिक सिंबल्स आर आइकन्स, फ्लैग एंड सिंबल्स यूज बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी टू एलिवेट द ओलंपिक गेम. तो ओलंपिक में कुछ प्रतीक हो गया, ज्योति, झंडे होते हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक हैं. ओके, तो द फर्स्ट ओलंपिक सिंबल इज फ्लैग. ओके, तो द ओलंपिक फ्लैग वाज डिजाइन इन 1913 एट द सजेशन ऑफ बैरन टी कोबर्टिन. यू नो कोबर्टिन, द फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम. Okay, so it was first ceremonially inaugurated in Paris in June 1914 and 6 years later it was first hosted in 1920 Antwerp Olympic Game, Belgium in the main stadium. तो 1913 में क्या गया था, जो बैरन टी कोबर्टिन के सुझाव पर, ठीक है, 1913 में ओलंपिक जो फ्लैग है उसका निर्माण किया गया. ओके, और जून 1914 में पेरिस में इसका उद्घाटन किया गया, ओपनिंग इनॉग्रेटेड किया गया 1914 में. आफ्टर 6 ईयर के लेटर, ठीक है, 6 ईयर लेटर में 6 साल बाद 1914 के 6 ईयर लेटर में 1920 में जो फर्स्ट एंटवर्प ओलंपिक गेम हुए, ठीक है, वो एंटवर्प ओलंपिक खेलों के समय ओलंपिक जो खेल का मैदान में फर्स्ट होस्ट किया गया. ठीक है, जो एंटवर्प ओलंपिक 1920 में हुए थे वहाँ ये फर्स्ट वहाँ के फील्ड में फहराया गया. ठीक है, तो द ओलंपिक फ्लैग इज मेड ऑफ व्हाइट सिल्क क्लॉथ्स एंड नो बॉर्डर एंड कंटेन्स 5 इंटरलॉक रिंग्स इन द सेंटर. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ये आपने देखा होगा, जो ये होता है ओलंपिक फ्लैग किसका होता है, ये ओलंपिक जो सफेद सिल्क का बना होता है, ठीक है, जिस पर 5 क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं, और ये रिंग्स क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं. ठीक है, और ये रिंग्स विश्व के 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो इन 5 कलर्स रिप्रेजेंट 5 कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड अफ्रीका. ठीक है, और द 5 रिंग्स हैव डिफरेंट कलर. ये कितने होते हैं, ये जो 5 रिंग्स होते हैं डिफरेंट कलर के होते हैं. ठीक है, जिसमें येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड ब्लैक. ओके, तो ब्लू रिंग इट रिप्रेजेंट किसको करता है, अमेरिका को. ब्लैक रिंग करता है अफ्रीका. रेड रिंग रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्ट्रेलिया को. येलो रिंग रिप्रेजेंट करता है एशिया को. और ग्रीन जो रिंग्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है यूरोप को. ठीक है, तो जो 5 होते हैं, जो 5 क्या इसका वो क्या होता है, इसका एम क्या होता है. ठीक है, और इसमें एक कलर होता है 6 कलर. तो 6 कलर ऑफ द फ्लैग रिप्रेजेंट ऑल नेशंस. तो 6 कलर ऑफ जो क्या होता है, 6 कलर इज व्हाइट. ठीक है, और 6 कलर क्या होता है, जो रिंग के पीछे बैकग्राउंड होता है व्हाइट, तो उसको 6 कलर होता है. ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जितने भी ऑल नेशंस है सबको रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और दिस इज सिंबल ऑफ ग्लोबल यूनिटी, कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप एंड स्पोर्ट्समैनशिप. ठीक है, तो ये जो होता है, ये किसको, इसका एम क्या होता है, मतलब जो रिंग्स होते हैं इनको आपस में जो जोड़े रहते हैं, जो जुड़ते हैं वो क्या करने, मतलब ये आप में फ्रेंडशिप हो गया और कोऑपरेट हो गया, सहयोग की भावना को विकसित प्रतीक होता है. ठीक है, जो ये रिंग्स करते हैं. नाउ सेकंड है ओलंपिक फ्लेम. तो ओलंपिक फ्लेम कैसा है, व्हाट इज ओलंपिक फ्लेम. तो फ्लेम क्या होता है, व्हाट यू आल्सो नो बाय द नेम ऑफ मसाल, फ्लेम या टॉर्च. जिसको आप लोग किसके नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग जानते हो मसाल के नाम से जानते हो, फ्लेम के या टॉर्च के नाम से जानते हो. ठीक है, तो द ओलंपिक फ्लेम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू द 1936 बर्लिन. तो सबसे पहले जो हुआ था, इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1936 में बर्लिन ओलंपिक में. ओके, तो द ओलंपिक फ्लेम इज ए सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स. ये ओलंपिक का एक सिंबल है ओलंपिक गेम्स का. ओके, और सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी बिटवीन एसेंट एंड मॉडर्न ओलंपिक गेम. तो जो ये कंटिन्यूटी है किसकी, जो ओलंपिक गेम की है, मतलब जो एसेंट जो पुराने है, मतलब मॉडर्न जो एसेंट ओलंपिक गेम और जो मॉडर्न ओलंपिक खेलों के बीच की क्या है, निरंतरता का प्रतीक है. ठीक है, और जो कहा हुआ था ओलंपिक जो फ्लेम इज लाइट एट ओलंपिया ग्रीस. ठीक है, ये कहाँ सबसे पहले कहाँ चलाई जाती है, जो ओलंपिया गांव है ग्रीस में, वहां चलाई जाती है. ठीक है, द सेरेमनी स्टार्टेड द ओलंपिक टॉर्च रिले रूट
carried by relay from Olympic the host city. The relay route the flame inspired and motivation people across the countries. ठीक है, जो ये मसाल जलाई जाती है वो क्या होती है, जो रिले रूट पे चलती है, जो मसाल होती है किसमें चलती है, रिले रूट पे चलती है। ठीक है, किसके द्वारा, एथलीट द्वारा, रनर के द्वारा। ठीक है, जो ओलंपिया से चलती है और जहां ओलंपिक गेम हो रही है वहां तक जाती है। ठीक है, होस्ट सिटी तक। जो रिले रूट से जो रिले रूट होता है किसका, जो रिले रूट होता है फ्लेम का, वो इंस्पायर और मोटिवेट करती जाती है उन देशों को लोगों के लिए। ठीक है, जिस देशों से जाती है ओलंपिक फ्लेम वहां के लोगों को ही मोटिवेट करती जाती है, मोटिवेट इंस्पायर करती जाती है। ओके, तो इट इज द सिंबल ऑफ नॉलेज, लाइफ एंड हैप्पीनेस। तो इसका जो सिंबल है वो क्या है, ओलंपिक ज्योति का जो ज्ञान हो गया, जीवन और खुशी का प्रतीक है। ठीक है, इट इज आल्सो सिंबल्स ऑफ पीस, यह एक प्रकार की क्या, शांति का प्रतीक भी है। ठीक है, दिस फ्लेम और light the Olympia village Greece and them carried by the runners to the place where the Olympic Games are going to organize. During the process it keeps burning at the end of closing ceremony of the games of flame extinguished. ठीक है, extinguished। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज्योति मसाला क्या है, यूनान के ओलंपिया गांव से प्रज्वलित की जाती है। ठीक है, और तथा विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा इस फिल्म को दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचाया जाता है जहां ओलंपिक खेलों का आयोजन होने वाला होता है। ठीक है, और इस ज्योति को जो ओलंपिक फिल्म होती है इसको बुझने नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसको बुझाते नहीं है। ये ओलंपिक खेलों के समापन जिसमें क्लोजिंग सेरेमनी होती है उस टाइम इसको बुझाया जाता है। और जितने भी दिन ये ओलंपिक गेम्स चलते रहते हैं उतने दिन ये लगातार मतलब जो ये फ्लेम होती है ये जलती रहती है। ओके, नाउ थर्ड इज ओलंपिक मोटो। तो ओलंपिक मोटो क्या है, व्हाट इज ओलंपिक मोटो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज डिनोट, ये क्या डिनोट करती है, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है ये, और ये क्या डिनोट करती है। ठीक है, तो द ओलंपिक जो मोटो है, द दीज 3 लैटिन वर्ड्स इंक्रीज एथलीट टू गिव देयर बेस्ट ड्यूरिंग कंपटीशन। ठीक है, तो ये तीनों शब्द होते हैं एथलीट के, जो तीनों शब्द का प्रयोग किया जाता है एथलीटों के लिए। ये अपना मतलब अपने जो कंपटीशन के समय सर्वश्रेष्ठ मतलब अपना बेस्ट प्रदर्शन देने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, जो ये 3 वर्ड होते हैं प्रोत्साहित करती है किसे, बेस्ट कंपटीशन के समय बेस्ट देने का अपना। ठीक है, तो द मोटो वाज कॉइन्ड बाय फ्रेंच एजुकेटर फादर डिडॉन 1895 में। जो ये मोटो दिया हुआ था, ये मोटो दिया था सबसे पहले जो फ्रांस के फ्रेंच एजुकेटर शिक्षा शास्त्री थे फादर डिडॉन, उन्होंने 1895 में इसको दिया था, मोटो दिया था। ठीक है, इसका मतलब होता है ये द ओलंपिक मोटो इन मेड अप द फ्लोइंग द 3 लैटिन वर्ड। तो ये 3 वर्ड लैटिन वर्ड से बना है, CTS, ठीक है, CTS, LTS, 40S। ठीक है, तो इट मीन्स विच मीन्स फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। तो CTS इज द रेफर टू द फास्टर, LTS इज द रेफर टू द हायर एंड 40S इज द रेफर टू द स्ट्रॉन्गर। ठीक है, दिस मोटो इंस्पायर द ह्यूमन स्पिरिट टू मूव फास्टर, जंप हायर एंड बिकम स्ट्रॉन्गर द स्पोर्ट्स। ठीक है, तो जो इसका जो मेन उद्देश्य क्या है इसका, जो इस मोटो का, कि मतलब जो एथलीट के उसको गति से आगे बढ़ना, ऊंचा कूदने के लिए, अधिक मजबूत बनाने के लिए होता है एथलीटों के। ठीक है, अब इसका जो मेन इंपोर्टेंट है, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट ट्रायम्फ बट द फाइट, द एसेंशियल थिंग इज नॉट टू हैव won but have fought well. The 3 Latin words become the Olympic motto in 1894. The dates of the IOC creation parity committee proposed the motto, having brought it from his friend हैरी डिडॉन। ठीक है, तो ये किससे लिया था, ये आपने ये जो आदर्श वाक्य है। ठीक है, इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसकी तुलना मतलब जो ओलंपिक जो हमारे मोटो उससे कर सकते हैं, ओलंपस से कर सकते हैं जो पहले के। ठीक है, मतलब जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, मतलब जीतना है। लेकिन इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि इसमें महत्वपूर्ण जीत मतलब महत्वपूर्ण ये है कि जीत नहीं है, बल्कि अच्छी तरह से लड़ना है और ये प्रयास करना है खेल के लिए। ठीक है, ये 3 लैटिन वर्ड जो है जो 1894 में ओलंपिक के मतलब ये आदर्श वाक्य थे ये। ठीक है, जो कि पीयर टी कोवेंटीन ने अपने दोस्त हेनरी डिडॉन से उधार लिया था।
ठीक है। जो हेनरी डिडोन थे, एक चर्च में ये पुजारी थे और बच्चों को खिलाते थे, उनसे ये उधार लिया था। ओके, नाउ नेक्स्ट है ओलंपिक ओथ। ठीक है, आपको पता है कि ओलंपिक ओथ मतलब कंपटीशन जब होती है तो उससे पहले क्या हमें लेनी पड़ती है। ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ द ओलंपिक गेम ओथ टेकिंग सेरेमनी इज हेल्ड बाय एथलीट्स हु आर असेंबल इन द स्पोर्ट्स स्टेडियम। ओके, रिटन बाय बैरन डी कोबर्टिन। तो एथलीट द ओलंपिक खेल का उद्घाटन के दौरान जो खिलाड़ी होते हैं सभी क्या होते हैं, स्टेडियम में एकत्रित होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, शपथ लेने के समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और जो ये ओथ लिखी थी है रिटन बाय बैरन डी कोबर्टिन ने लिखी थी है। ओके, अब ये जो ओथ होती है ये रिसीट क्या करती है, द एथलीट टू रिसीट द ओथ इज मेंबर ऑफ द होस्ट टीम एंड proclaim the oath while holding a corner of the national flag. The Olympic was the first taken during the 1920 Olympic game by Belgium Victor Boyn. ओके, तो सबसे पहले क्या, जो एथलीट मेजबान कौन दिलाता है, ये जो एथलीट होता है वो मेजबान टीम का सदस्य होता है। ठीक है, और अपने राष्ट्रीय जो फ्लैग होता है एक कोने को धारण करते हुए शपथ की घोषणा करता है एक कोने से। ठीक है, और जो सबसे पहले जो ओथ ली थी वो ली थी ओलंपिक्स में, जो होता है 1920 में एंटवर्प ओलंपिक खेलों के दौरान। ठीक है, 1920 में जो एंटवर्प ओलंपिक हुए थे बेल्जियम के दौरान पहली बार। ठीक है, विक्टर बोइन ने ली थी। किसने ली थी? विक्टर बोइन ने ली थी, जो बेल्जियम की थी। ठीक है, जो ओथ थी वो इस प्रकार थी कि वी विल टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम इन ए स्पीड ऑफ कैलिवेटिंग we shall take part the Olympic game in spirit the chivalry for the honor of our country and for the glory of sports। ठीक है, तो इसका मतलब हम शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के सम्मान और खेल की शान के लिए ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, 2002 में इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद नया आया है, इन द नेम ऑफ द कंपटीशन आई प्रॉमिस दैट वी शैल टेक पार्ट इन दिस ओलंपिक गेम रिस्पेक्टिंग एंड अवॉइडिंग बाय द रूल्स विद गवर्न देम कमिटिंग ourselves to sports without doping without drugs in the true spirit sportsmanship for the glory of sports and the honor of the teams। ठीक है, तो जो 2002 में जो नई ओथ है, सभी प्रतिभाओं के नाम पर मैं वादा करता हूँ कि हम इन ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे और उन नियमों को सम्मान और पालन करेंगे जो उस पर शासन करते हैं, जो उन्हें नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और वो भी किस तरह, बिना ड्रोपिंग के और बिना ड्रग्स के खेलेंगे। ठीक है, जिसमें हम खुद सम्मान के लिए और खेल की भावना के विकास के लिए खेलेंगे। ठीक है, विदाउट ड्रग्स एंड डोपिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट है ओलंपिक अवार्ड्स। तो ओलंपिक अवार्ड्स क्या होते हैं, तो एशियन टाइम में क्या बचा था, एट दैट टाइम एनिमल फूड गेम्स गिवन। ठीक है, ओलिवर लीव क्राउन पोएम आर रिटन इन विनर स्टेचू ऑफ विनर्स रिकॉर्ड देयर नेम्स दे गेट रिस्पेक्ट एंड ऑनर। ठीक है, तो एशियन टाइम में क्या होता था, जो फूड हो गया एनिमल्स को दिए जाते थे। ठीक है, ओलिवर क्राउन दिया जाता था, पोएम लिखी जाती थी, स्टेचू बनाए जाते थे विनर्स के। ठीक है, उनका नाम रिकॉर्ड दर्ज किया जाता था, और किस लिए होता था, क्योंकि रिस्पेक्ट और ऑनर सम्मान के लिए। लेकिन बस मॉडल ओलंपिक क्या होता है, द विनर्स इन ऑल कॉम्पिटिशंस आर अवार्डेड गोल्ड मेडल्स फॉर द फर्स्ट पोजीशन, सिल्वर मेडल फॉर द सेकंड पोजीशन एंड ब्रॉन्ज मेडल फॉर द थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो क्या होता है, तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्री क्या होते हैं, 3 पोजीशन होल्डर होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या मिलता है, फर्स्ट में गोल्ड मेडल होता है, सेकंड पे क्या मिलता है, सिल्वर मेडल, थर्ड में ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। ठीक है, ऑफ दिस आर गिवन सर्टिफिकेट विद द मेडल, उनको मेडल के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट 5 पोजीशन होल्डर आर आल्सो अवॉर्डेड विद सर्टिफिकेट ओनली। ठीक है, ये तीनों को तो मिलता ही है, उसके बाद जो नेक्स्ट 5 आते हैं उनको ओनली एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके एक मेडल सेरेमनी हेड ऑफ द ईच ओलंपिक इवेंट। तो उसके बाद क्या होता है, इवेंट के बाद एक मेडल सेरेमनी होती है। ठीक है, ओलंपिक कार्यक्रम के बाद एक मेडल सेरेमनी आयोजित की जाती है। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले विजेताओं को 3 स्त्री रोस्ट्रम के शीर्ष पर खड़ा करके जाता है। रोस्ट्रम मतलब आपने देखा होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड
साथ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो सदस्य द्वारा इनको क्या एक एक मेडल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद तीनों जो राष्ट्र जो जीतते हैं उनके राष्ट्रों का जो फ्लैग होता है उनको उठाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आफ्टर क्या बोलता है उनके फ्लैग को उठाया जाता है एक करके, ठीक है। और जो गोल्ड मेडल जीतता है, ठीक है, वाइल द नेशनल एंथम ऑफ द गोल्ड मेडलिस्ट कंट्री प्लेड, जो गोल्ड मेडल जिस कंट्री का मतलब गोल्ड मेडल जीतता है उस कंट्री का नेशनल एंथम बजाया जाता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट है रूल्स ऑफ कंपटीशन। उस टाइम रूल्स क्या थे, रूल्स मतलब कंपटीशन मॉडर्न ओलंपिक गेम में क्या है, ठीक है। तो मैन एंड वुमेन्स कैन पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम इफ दे आर मैच्योर, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब इसमें मैन और वुमेन दोनों पार्टिसिपेट कर सकती है, पर क्या होना चाहिए उनको मेच्योर, मतलब 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, वो मेच्योर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर आपने देखा होगा एशियन ओलंपिक में क्या होता था, वुमेन कुड नॉट पार्टिसिपेट इन एशियन ओलंपिक, वहां महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ मतलब स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए उनको मेच्योर होना चाहिए, ठीक है। उसका नेक्स्ट है प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल आर आल्सो अलाउड टू द पार्टिसिपेट इन गेम ऑफ द स्पोर्ट्स, ठीक है। जो प्रोफेशनल होते हैं आल्सो अलाउड है प्रोफेशनल टू पार्टिसिपेट इज सम ऑफ द स्पोर्ट्स, मतलब जो स्पोर्ट्स जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अलाउ है, लेकिन कुछ ही स्पोर्ट्स में उनके लिए कैटेगराइज किए गए स्पोर्ट्स, उन्हीं में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एशियन पीरियड में क्या होता था, एशियन पीरियड में जो प्रोफेशनल आर नॉट अलाउड, वहां उनको अलाउड नहीं होता था, लेकिन यहाँ अलाउ कर सकते हैं, पर उनके लिए कुछ स्पोर्ट्स कैटेगराइज किए गए, उन्हीं में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। नो स्पोर्ट्स पर्सन कैन पार्टिसिपेट इन दिस गेम विदाउट द अप्रूवल एज वेल एज रिकमेंडेशन, ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ एनओसी। अगर आपको क्या मतलब अप्रूवल और रिकमेंडेशन नहीं मिला है किसका, एनओसी में, नेशनल ओलंपिक कमेटी का, तो आप किसी भी हालत में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, तो आपको अप्रूवल और रिकमेंडेशन होना चाहिए एनओसी का, ठीक है। उसके बाद आपको आता है ओपनिंग सेरेमनी और ओलंपिक सेरेमनी कैसे होती थी, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपको पता है कि ओलंपिया गांव में मसाल जलाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद उसको जो फ्लेम होती थी उसको कहाँ उस नगर में लाया जाता था जहां ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाना है, उस सिटी में लाया जाता था, ठीक है। तो स्टेडियम में उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के द्वारा खेलों को आरंभ करने की घोषणा की जाती थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, सभी एथलीट्स क्या करते थे, मार्च पास करते हुए स्टेडियम में आते थे, ठीक है। उसका ओथ सेरेमनी होती थी। उसके बाद जो ओथ सेरेमनी के बाद जो फ्लैग होस्टिंग होती, फ्लैग होस्टिंग के बाद जो उसमें कल्चरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते थे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है ओलंपिक मतलब क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी में क्या होता, ठीक है, ओलंपिक खेलों के सभी देश के खिलाड़ी स्टेडियम में इकट्ठे होते थे वो स्टेडियम में, ठीक है। और उसने करता जो मेयर होता था सिटी का, और प्रबंध समिति का अध्यक्ष जो उसको करता है, मतलब जिसने ऑर्गेनाइजेशन किया है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो आईओसी का जो प्रेसिडेंट होगा उसको स्टेडियम तो ले जाते थे, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, वो ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा करेगा, कौन, प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। उसके पश्चात क्या होता, बट जो ओलंपिक फ्लैग था उसको नीचे उतार दिया जाता था, ठीक है। और वो जो फ्लैग होता था उसको उस सिटी के मेयर को दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद वहाँ कल्चरल प्रोग्राम होते थे, और लास्ट में क्या होता था, जो ओलंपिक फ्लेम थी उसको बुझा दिया जाता था। और इसी साथ ओलंपिक खेलों की मतलब इसमें जो ओलंपिक जो खेल थे उसके समापन की घोषणा कर दी जाती थी। Okay, I hope you guys understand this topic. Thank you.